मैं विकास कुमार काका स्टीवर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इसे जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसी देश या स्थान के मौसम में एक लंबे समय में यानी तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव एवं पवनों की दिशा एवं वेग के संपूर्ण अध्ययन को जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इन सब दशाओं का अध्ययन किया जाता है और इन सब दशाओं को समग्र रूप से जलवायु कहा जाता है। मौसम जो है वो वायुमंडल की एक क्षणिक घटना है, यानी कि मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में, एक सप्ताह में। लेकिन जलवायु से तात्पर्य एक लंबे समय में होने वाली मौसमी घटनाओं के औसत से है, यानी कि जलवायु 30 या उससे अधिक वर्षों में ही जलवायु में परिवर्तन आता है। भारत की जो जलवायु है, अगर हम उसकी बात करें तो जलवायु की दृष्टि से भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंदर रखा जाता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है भारत। मानसून जो शब्द है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मौसम शब्द का अर्थ होता है कि मौसमी हवाओं के, यानी कि हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार मौसम हवाएं जो दिशाएं, यानी कि हवाओं की जो दिशा है वो मौसम के अनुसार पलट जाती है। इस मौसम शब्द का अर्थ है कि हवाओं की जो दिशा है वो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। इसी मौसम से ये मानसून शब्द बना है और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश भारत है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अगर देखें हम, ये सारी जलवायु है, यानी कि किसी भी देश या स्थान की जलवायु, इसको जो कारक प्रभावित करते हैं उसमें वर्षा, तापमान, दबाव, पवनों की दिशा एवं वेग, ये सारी चीजें, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सभी जो स्थितियां हैं ये किसी भी क्षेत्र या स्थान या देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह शब्द है लैंडफॉर्म्स। अब इसके बारे में हम देखते हैं। एल से लैटिट्यूड और ए से एल्टीट्यूड और एन से नियरनेस फ्रॉम सी और डी से डायरेक्शन ऑफ विंड
डायरेक्शन ऑफ विंड। एफ से फॉरेस्ट, यानी वन भी इसको जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओ से ओशियन, ओशियन करंट, ओशियन करंट्स यानी समुद्री जल धाराएं। आर से रेनफॉल, रेनफॉल। एम से माउंटेन और एस से सॉइल। इसको हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एल से लैटिट्यूड, लैटिट्यूड माने अक्षांश, लैटिट्यूड माने अक्षांश। एल्टीट्यूड माने ऊंचाई। नियरनेस ऑफ सी यानी समुद्र से दूरी। डायरेक्शन ऑफ विंड हवाओं की दिशा। फॉरेस्ट माने जंगल यानी वन, उस क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं, कितने वन हैं औसत। ओशियन करंट समुद्री जल धाराएं जो। रेनफॉल वर्षा की मात्रा क्या है, वर्षा का औसत क्या है। माउंटेन किस प्रकार के पर्वत हैं, उन सब चीजों को। माउंटेन किस प्रकार के पर्वत श्रेणियां हैं, किस दिशा में है, वो हवाओं के विपरीत हैं या समांतर हैं, ये चीज। और सोइल वहां की मिट्टी किस प्रकार की है। तो ये लैंडफॉर्म जो शब्द है, इससे हम याद कर सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये सभी कारक जो हैं ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को वहां के पर्वत, पहाड़, मिट्टी, तापमान, वर्षा, समुद्र से दूरी, ये सारी चीजें ही प्रभावित करती हैं। भारत की जलवायु जो मानसूनी है, अरब सागर यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशाओं को, हवा जो है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं वो ऋतु के अनुसार, यानी कि जो ऋतुएं आती हैं उन ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती हैं। इसीलिए भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, क्योंकि भारत जो है, भारत तीनों तरफ से अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी हिस्सा ये समुद्री हवाओं से प्रभावित होता है, यानी समुद्री जलवायु इन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इस क्षेत्र की जलवायु को, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट और ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इन तीनों क्षेत्रों को ये समुद्री जलवायु जो है प्रभावित करती है। लेकिन भारत का जो उत्तर का हिस्सा है या उत्तर पूर्व का हिस्सा है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है, इसको ये समुद्री जलवायु प्रभावित नहीं करती, ये समुद्री जलवायु प्रभावित नहीं करती। लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और हिंद महासागर, इन तीनों क्षेत्रों के पास पड़ने वाले क्षेत्र, इन तीनों समुद्रों के नजदीक वाले क्षेत्रों में समुद्री जलवायु अपना प्रभाव डालती है। लेकिन उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में समुद्री जलवायु का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यानी कि ये सारे कारक एक ही क्षेत्र में लागू नहीं होते, इनमें से कुछ कारक किस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उनकी मौजूदगी वहां के जलवायु को प्रभावित करती है। अब उत्तर में जो हिमालय है, पश्चिम से उत्तर तक जो हिमालय की जो श्रेणी है, वो तिब्बत या चीन की तरफ से आने वाली शीत लहर को रोकता है, जिससे कि भारत उस शीत लहर के प्रभाव से बचता है। तो अगर वो पर्वत श्रेणी ना हो, वो पर्वत श्रेणी वर्षा करने में भी सहायक है। जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, वो उन
पर्वतों से जाकर टकराती हैं, यानी हिमालय की श्रेणियों से टकराती हैं और भारत में वर्षा करती हैं। आपने देखा होगा जो अरावली पर्वत श्रेणी है, गुजरात राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जो गई है, जब अरब सागर से चलने वाली हवाएं इसके समांतर बहती हुई निकल जाती हैं तो राजस्थान में नाम मात्र के लिए वर्षा करती हैं ये, लेकिन जम्मू कश्मीर यानी जे एंड के और हिमाचल प्रदेश में ये अधिक मात्रा में वर्षा करती हैं। तो अब जलवायु को और अधिक समझने के लिए हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।